हेलो, कैसे आप सब? सब अच्छे ही होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी मैंने सोचा है कि रोज़ मैं वीडियो डालते जाऊंगी। पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था। अभी भी टाइम यानी बहुत टास्क तो बहुत रहते हैं पूरे दिन। लेकिन मैंने सोचा है कि वीडियो के लिए टाइम निकालूंगी ही निकालूंगी। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितने भी दिन भर टास्क हो, लेकिन टाइम निकालूंगी ही निकालूंगी। और निधि की दुनिया करके यूट्यूब चैनल है, उनको मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, यानी कितने कम उम्र में है। और उनको बेटा भी है क्यूट सा, और वो भी बहुत अच्छी है। वो भी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। तो उनका मुझे कल से यानी वो एक एक डालती है ना कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, बहुत बुरा लगता है। तो कल तो और शॉकिंग की उनको यानी डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुआ। तो मैंने उनको बहुत से मैसेज भी डाले कि आप अपना खाने का ध्यान रखिए, अपना बॉडी क्लॉक सेट कीजिए। यानी सबके ही लिए बोल रही हूँ कि बॉडी क्लॉक सेट करना चाहिए, इन्हें टाइम से खाना चाहिए। एक टाइम सेट करना चाहिए कि इतने इतने बजे ही डिनर, भले 5-10 मिनट इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन फिर भी अवॉइड कीजिए 5-10 मिनट का भी गैप। टाइम से खाना खाइए। और ब्रेकफास्ट का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। इतने बजे तो इतने बजे, इतने बजे तो उठ ही जाना चाहिए, और इतने बजे ब्रेकफास्ट होना ही चाहिए। तो हमको बरोबर उस टाइम पर ही इतने ज़ोरों से भूख लगती है ना, ब्रेकफास्ट की चाहिए ही चाहिए। पेट में ऐसे खड्डा पड़ जाता है एकदम कि चाहिए ही चाहिए। और खाने के टाइम भी यानी डिनर लंच, अगर हम टाइम सेट कर लेते हैं ना, यानी सेट करना मीन्स वही टाइम पे खाना खाना चाहिए। कुछ टाइम के बाद ना फिर आप देखना कि वही टाइम पे इतने ज़ोरों से भूख लगेगी कि सहन नहीं होगा एकदम। मैं सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट कर ही लेती हूँ, भले कभी 9-10 भी हो जाता है, लेकिन वो मैं टाइम यानी ये नहीं करती हूँ, स्किप नहीं करती हूँ। फिर दोपहर में 1 बजे लंच होना ही चाहिए। भले कभी 1:05 हो जाता है, 1:10, लेकिन मोस्टली नहीं। 1 बजे ही मुझे इतना खड्डा पड़ता है ना, 12:45 से ही क्रेविंग्स आना चालू हो जाती है। शाम को भी मैं 6:30-7 बजे ना डिनर कर ही लेती हूँ। तो मैंने निधि जी को वही बोला कि आप, यानी उनको बहुत से मैंने मैसेज डाले कि आप टाइम से खाना खाओ, आपका एक बॉडी क्लॉक सेट कर लो, एक टाइम ठहरा लो, और डेली आप योगा भी करो, और डाइटिंग भी कीजिए डेली। तो मुझे निधि जी के लिए बहुत यानी बुरा लगा कि अरे अभी यही बाकी था क्या डायबिटीज़ होना, पहले ही तो वो इतने यानी तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो कुछ नहीं निधि जी, हम सब आपके साथ है, और टेंशन मत लीजिए। डायबिटीज़ क्या है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यानी अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। डायबिटीज़ यानी लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। डेली फिर योगा को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, जिम कीजिए, डेली वॉक कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ वॉक किया तो जिम करना ज़रूरी नहीं है, ऐसे नहीं है। जिम भी कीजिए, वॉक भी कीजिए, डाइट का भी ख्याल रखिए। मुझे पता है आपको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अब मत खाइए मीठा। अपना ध्यान रखिए। और आप, मुझे पता है आप अभी शॉकिंग में है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होने टाइम लगेगा। एटलीस्ट 12 आवर्स एक दिन तो भी लगेगा, 24 आवर्स।
1 डेढ़ दिन तो भी लगेगा। तो कुछ नहीं, डरिए मत, सिर्फ आपका लाइफस्टाइल आप चेंज कीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, कुछ नहीं, फिर नॉर्मल रहेगा। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, फिर आपका नॉर्मल रहेगा। शुरू शुरू में वो जब हमको डायग्नोसिस होता है ना, तो फिर वो बढ़ा ही रहता है, शुरू शुरू में बढ़ा ही रहता है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है ना, हम कुछ भी खाते, कुछ भी पीते, कुछ भी यानी रूटीन फॉलो नहीं करते, डाइट नहीं करते, योगा वगैरह नहीं, और टेंशन के कारण, मेन तो टेंशन, तो फिर बढ़ा ही रहता है। तो कुछ नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, डरिए नहीं, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए आप, तो उससे मेडिसिन अच्छे से काम करेगी। और वो सबसे बड़ी मेडिसिन वही है कि हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना, बी पॉजिटिव, हैप्पी रहना, खुश रहना। हमको तो यानी ये करना ही है, स्ट्रगल सबको ही है, दुख किसको कम, किसको ज़्यादा, किसको अभी, किसको बाद में, सबको ही है वो चक्र। लेकिन फिर रो के क्यों फेस करना, हंस के ही, तो उससे आपको और यानी तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पॉजिटिविटी दो, बूस्ट करूँ, और हम सब आपके साथ हैं ही। तो नेक्स्ट व्लॉगिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिए।